ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपके फीडबैक अच्छे लगे मुझे, पर जस्ट इसलिए सीखना कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो शायद हम फिर इसे इतना अच्छे से ना सीख सकें। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि अगर हम इंग्लिश को इसलिए सीखेंगे क्योंकि हमें आगे जाके इसकी इम्प्रूवमेंट इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हर जगह पे यूज़ हो रही है, हमें इंटरेस्ट के साथ सीखने की ज़रूरत है। आपको पता है, हम जो भी ज़बान सीखते हैं, जैसे कि कल की क्लास में जो हम सबसे पहले आप सबसे मैं सुनूंगी वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। अब ये मैंने कोई 1000 दफ़ा करवा लिया है, 2000 दफ़ा और करवा लेती हूँ ताकि आप सबकी जो इंट्रोडक्शन है कम से कम आपको वो देना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने करना स्टार्ट करनी है वो है आपकी बेसिक वोकैबुलरी। कल भी मैंने ये बात की थी, छोटे छोटे जो लफ्ज़ हैं वो बोलना सीखें। अब चलिए, अब किसी को कैट आता होगा, किसी को बॉल आता होगा, किसी को एप्पल आता होगा, यानी ये जो कॉमन लफ्ज़ है, किसी को ये भी नहीं आते होंगे। कोई ऐसे भी हमारे साथ होंगे, यहाँ पे सिस्टर्स होंगी जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होंगी, जो कभी स्कूल नहीं गई होंगी, इन सारी चीज़ों का पता नहीं होगा। सही है, ऐसी सिस्टर्स भी होंगी। सही है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से आपको आता नहीं है, और आप हेल्प कहाँ से लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करें। ऑनलाइन ले सकती हैं, फिजिकल ले सकती हैं, चलिए कुछ भी नहीं ले सकती, यूट्यूब से लेना स्टार्ट करें। पर पता है क्या, एक ज़िम्मेदारी जो चीज़ होती है ना, वो हमें एक, जैसे हमने कहीं जाना है तो हमें पता होता है जी हमने तैयारी करनी है, जी हमने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमें पता है जी हमने ऑनलाइन क्लास की तैयारी करनी है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह हम इस कोर्स को, मैं अभी से मैंने कहा था 3 दिन में चेक करूँगी, और मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव अभी तो नहीं हुआ, कल की क्लास में भी नहीं हुआ, आज की क्लास में अल्लाह जाने होता है या नहीं होता। लॉट ऑफ मेंबर्स को कहा था आप अपने होमवर्क सेंड करें, ये चीज़ें बताएं, उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 3-4 डेज़ ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे ही नहीं। ठीक है, और हम जैसे पहले करे थे वैसे ही करेंगे। तो आज का काम जो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना लें, दूसरी बेसिक वोकैबुलरी। उसमें मुझे आपने बताना है कि आप भी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं भी सेंड कर सकती हूँ, पर आप सबका लेवल जो होगा वो डिफरेंट होगा, किसी का लेवल सेम तो होगा नहीं, इसलिए अपने अपने लेवल पे कोई भी 10 या 15 लफ्ज़ आप लोग सीख के आएँ। चाहे उसे गूगल से निकालें, चाहे उसे यूट्यूब से निकालें, पर सीख के लाजमी आएँ। 1 मिनट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल्स। सबसे पहले तो इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, दूसरी बात यह है कि इंग्लिश स्किल्स को अच्छा करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इंग्लिश स्किल को कैसे अच्छा करें। तो उसको हम देखते हैं, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल। स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस डेली किसकी करनी है, ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी क्लास में बता चुकी हूँ कि आप डेली की इंग्लिश सुने। आप डेली की इंग्लिश जितनी लिसनिंग हो सके यूट्यूब पे जाएं, वहाँ से लिसनिंग सुने। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ड्रामाज देखते हैं, उनकी आदत है कि वो डेली रूटीन के, जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोग देखते भी हैं। सही है, तो उनके नीचे भी इंग्लिश लिखी हुई आती है। तो उस, चाहे आप वो उर्दू को सुने ना सुने ध्यान से, पर उस इंग्लिश को ज़रूर पढ़ा करें। सही है, आप एक दफ़ा से उर्दू सुन रहे होंगे, इंग्लिश लिखी हुई आ रही होगी, आपको बात समझती जाएगी। एक तो ये टिप होगी, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात ये, आप डेली की जो भी लफ्ज़ बोलने लगें, जो भी जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि जी मैंने अच्छा ये बोलना है, अच्छा मैं खाना खा रही हूँ, अच्छा मैं यहाँ जाने लगी हूँ, अच्छा मैंने इसके बाद ये करना है, यानी जो भी सोच आ रही है आपके दिमाग में, जो भी आप बोलने लगे उसे फ़ौरन से पहले आप ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसलेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, खुद दिमाग से नहीं हो रहा, खुद से नहीं हो रहा, तो जाएँ गूगल पे जाएँ, वहाँ पे कर लें, ChatGPT से कर लें। यानी इतने हमारे पास ऐप हैं हमारे मोबाइल में, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम इससे सब कुछ सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। सही है, तो प्रैक्टिस डेली के लिए हमें ये वाला जो टिप है वो यूज़ करनी है कि हम डिफरेंट ऐप से प्रैक्टिस करेंगे। हम डेली के लफ्ज़ बोलना सीखेंगे। हम जो ड्रामास अगर कोई देखता है तो वो वहाँ से लफ्ज़ों को बोलना सीखेगा, और अगर कोई ड्रामास नहीं देखता, वो नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट देखें। ब्रॉडकास्ट के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बताऊंगी चैनल्स के नेम जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प रहेंगे, क्योंकि मुझे ये भी क्वेश्चन आया था आप कोई हमें बताएं चैनल्स के नेम ताकि हमें पता चले। तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए आज रेडी किए हैं कि इन चैनल्स पे आप जाके ब्रॉडकास्ट सुने। ये चैनल इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मूवीज़ देखना चाहें, अच्छी मूवीज़ देख लें, अच्छी ब्रॉडकास्ट देख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप उनको भी सुन सकते हैं, और अगर आप उनको सुनते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सही है, यानी आप मूवीज़ देख लें। मूवीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो, आप इंग्लिश मूवी सुन के अजीब ही लगता है, पर यह है कि कुछ अच्छी ब्रॉडकास्ट होती हैं, उनको भी इंग्लिश मूवीज़ ही कहते हैं। लिसन टू इंग्लिश, डेली इंग्लिश सुने, डेली रूटीन बनाए कि मैंने 10 मिनट इंग्लिश सुननी है, मैंने 15 मिनट सुननी है, मैंने 5 मिनट इंग्लिश सुननी है। मस्ट इंग्लिश सुने, जितना हो सके इंग्लिश सुने। रीड इंग्लिश,
इंग्लिश को पढ़ें, इंग्लिश बुक्स पढ़ें, डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ें। जिससे आपको पता है आपका लेवल ये है तो आप उस लेवल से अपनी इंग्लिश बुक पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपकी बहुत हद तक इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको न्यूज़पेपर, जैसे मुझे खुद बहुत शौक है न्यूज़पेपर पढ़ने का, मैं बाकायदा टाइम निकाल के कहती हूँ मैं पढ़ूंगी। जैसे हमने उर्दू न्यूज़ पढ़ना है वैसे हम इंग्लिश न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दें। कोई 10 दिन समझ नहीं आएगी, कोई 15 दिन समझ नहीं आएगी, आखिरकार समझ आने लग जाएगी कि बात हो क्या रही है। सही है। कोई भी किसी से बात करनी है वो कोशिश करें कि मैं इंग्लिश में बात करूँगी, यानी मैं अगर किसी से बोलूँगी, हाँ वो अगले बंदे को लग रहा होगा क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं और हम वो कहते हैं ना एक दूसरे की चीज़ों को मजाक बनाना हमारे लिए एक कॉमन चीज़ है। अच्छा आपको तो बोलनी नहीं आती, आप बोल क्यों रही हैं? अच्छा आपको पता है आपने यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक कर दी थी। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें। कल मैंने जो फर्स्ट स्टेप बताया था ना, वो यही बताया था कि सबसे पहले इग्नोर करना सीखें। इस डर से निकल आएँ कि लोग आपको गलत कहेंगे, आपने बस बोलना है चाहे लोग जो मर्ज़ी कहें। राइट स्टोरी इन इंग्लिश, अपनी इंग्लिश स्टोरीज़ को राइट करें। ये आपके लेवल पे, आप किस लेवल पे सीखना चाह रही हैं। अगर एक लेवल पे सीखना चाह रही हैं तो वो प्रैक्टिस कर लें। अगर बहुत अच्छे लेवल पे सीखना चाह रही हैं तो ये सारे टिप्स, प्रैक्टिस भी डेली करें, मूवीज़ भी देखें, ड्रामाज़ देखें, जो आपका मर्ज़ी है आपके लिए। लिसन यानी इंग्लिश को सुने भी, रीडिंग भी इंग्लिश की करें, स्पीकिंग यानी बोलने की कोशिश भी करें और राइट स्टोरीज़ लिखने की कोशिश भी करें। ये चीज़ें करें तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे यही सवाल बार बार आ रहा था, अच्छा हम क्या करें, हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्किल्स। तो ये इलाज है आपकी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने का, अगर आप इसे फॉलो करते हैं। और जस्ट आप सुनी जाएं और इग्नोर की जाएं तो फिर नहीं आप कर सकते, इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा ना। और ऐसे जैसे ये मैंने बनाया है आप सब भी बना सकते हैं, यानी इम्प्रूव योर इंग्लिश इन 30 डेज़। 30 दिन में आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। 30 दिन में अगर करनी है तो तकरीबन डेली के 10 घंटे इंग्लिश बोलनी है। आप ये कहेंगे आप ही फिर तो मैं बोलना ही छोड़ दूँ। नहीं, आप बोलें ज़रूर, पर डेली के अगर आपने 30 दिन का इंग्लिश का चैलेंज पूरा करना है ना अल्लाह, इंग्लिश का चैलेंज पूरा करना है ना 30 डेज़ का, तो फिर आपको डेली के 10 घंटे इंग्लिश बोलनी है। 10 घंटे इंग्लिश का कर लें, उनमें से 3-4 घंटे इंग्लिश सुनने में लगा दें, 3-4 घंटे पढ़ने में लगा दें, 3-4 घंटे बोलने में लगा दें, तो आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप 30 डेज़ का ये चैनल ये वाली चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। अब अगर हम अपने वीक 1 को देखें तो वीक 1 में हम अपने एक्शन वर्ब्स कर लें, मच मैनी कर लें, मस्ट जो फर्स्ट कंडीशनल्स हैं वो कर लें, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कर लें, फिर इसका इरेगुलर कर लें, फिर इसके बाद हम सेकंड 2 अगर वीक में देखें तो रिलेटिव प्रोनाउंस कर लें। ये आप अगर आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसी मुताबिक अपना बना लें, यानी इसी मुताबिक आप अपने वीकली का प्लान बना लें। अच्छा अभी मैं एक वीक में ये चीज़ें, आपको पता है आपको ग्रामर नहीं आ रही, आपको पता है ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे। अब मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आइट्स कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ, मैं उनके लिए ऐसे ही प्लान बना लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि जी बच्चे का ये लेवल है। छोटे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं बुक्स यूज़ करती हूँ, मैं उनके लिए ऑक्सफोर्ड की बुक्स यूज़ करती हूँ, कुछ के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक्स यूज़ करती हूँ। तो आपको पता चलना है आपने अपने लिए क्या करना है, ये वीकली शेड्यूल बनाएं, यानी लिख दें वीक 1, वीक 2, वीक 3। कितने लोग हैं, यानी कितने लोग हैं जो इस तरह इंग्लिश सीख रहे हैं कि अपने वीकली प्लान बनाते हैं और उन प्लान्स को फॉलो करते हैं। सही है। ये 4-5 दिन फॉलो नहीं करना, पूरा महीना इसी शेड्यूल पे चलना है। इसी शेड्यूल को इतना फॉलो करें कि एंड पे आपको ये सारी चीज़ें आ जाएं। सही है। वीक 1 करें। मैं बच्चों का ऐसे ही करवाती हूँ, जैसे मैं बच्चों का वीक 1 लिख लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट उसको लिख लेती हूँ कि जी ये मैंने इसमें इसको टेंस करवाने हैं, इसमें मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने हैं, इस पर मैंने इसे 2 घंटे डेली का लिसनिंग करनी है कि वो लिसनिंग सुनेंगी, फिर उसके बाद मैंने इसे 1 घंटा रीडिंग के लिए देना है कि ये इस वीक में इतनी रीडिंग करेगी। सही है। इस तरह आप सब भी अपना प्लान बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप अकेडमीज़ की इतनी ज़्यादा फीस भरें, इतना कुछ करें, आप खुद से प्लान बनाएं। आप खुद को, आपको सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस पूरे सेशंस में पूरी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो डेली बेस पे मेरे से क्लासेस लेते हैं। तो आप सब भी इस तरह करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सही है। ये वीकली जो प्लान है आप इसे 4 वीक्स में डिवाइड करें और मुझे आप सब ने सेंड करना है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देना कि आप ही ये हमारा प्लान है जो हमने बनाया है। सही है। तो मैं देखूँगी आपने किस तरह अपना प्लान बनाया है। थोड़ी सी आप पे जिम्मेदारी होगी कि हाँ जी आपने देखना है।